ओम शांति। आज दिनांक 23 जनवरी 2023। प्रातः मुरली। मीठे बाबा की मधुर वाणी सुनेंगे। आज की वाणी का सार है, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। बाबा ने आज हम बच्चों को श्रीमत दिया है, जो गृहस्थ परिवार में रहते हुए पवित्र बनो और लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार से तोड़ निभाना है। यानी ईश्वरीय सेवा भी करना और गृहस्थी को भी चलाना है पवित्र बन के। आज का प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मर्जीवा बनते हो, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता, घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाबा विस्तार में कह रहे हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप की ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानुवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे, कृष्ण भगवानुवाच, वह तो होकर गए हैं। कहते हैं, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था, यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे, कृष्ण भगवानुवाच मन मना भवा। कब था, कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग हैं, जहाँ मनुष्य जाते हैं, कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं, तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाएं, जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है। नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता, बाकी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो तुम कहते हो, हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर
ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे। यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है वह कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। नॉलेज समझ कर रहना है, समझकर फिर औरों को समझाओ। दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे या वहाँ रहे, मौत तो सभी का आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। यह तो निकलते तब हैं जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है। सोशल वर्कर तो बहुत हैं, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती। वह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई न कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो ईश्वरीय शरण लेते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती हैं, और वहाँ और कहा भी यह बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, क्योंकि गरीबी बहुत है तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र हैं। अभी सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगड़ भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नरक में है ही दुख। अब नरक तो और कोई चीज नहीं। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, बैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहां सजाएं खाते हो। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती हैं। सतयुग में तो गर्भ जेल होता नहीं। जहां सजाएं मिले गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है, जहां मनुष्य दुखी रोगी हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में कुछ होता नहीं। अब बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो कहाँ वहाँ जा न सके, तो पावन बनाने लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है, तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। यह बातें है नई, नया युग नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए।
तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं, रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा, यह है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह न सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य को अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक हैं, अवतार भी एक हैं। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश आत्माएं गई, तो बाप गाइड बन सभी को आए लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ न कुछ अक्षर हैं, समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना। तो गीता शास्त्र बैठ बनाया है। सर्वशस्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे, गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे राज का चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, बाकी मनुष्य की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़े ही इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त। है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वासियों को फरिश्ता कहते हैं। शिव का भी चित्र बनाते हैं तो वह स्टार उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म हैं, जैसे मनुष्य को बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार हैं। फर्स्ट पॉइंट, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है।
पवित्र बनना और बनाना है। सेकंड पॉइंट है, इस जीते जगत नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, अपनी सर्व विशेषताओं को कैरे में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज के से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरने में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन, विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति।